गेन भाई, अबे भाई एक नोट दे दे भाई, एक नोट एक। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ये जो वीडियो आपने देखा है पाकिस्तान का है। कुछ बच्चे जो कबाड़ी इकट्ठा करते हैं, उनके पास भारत के जो नोटबंदी से पहले भारत में जो करेंसी चलती थी वो नकली नोट हैं और रद्दी में इन नोटों को लेकर जा रहे हैं। लोग उनसे मांग रहे हैं कि भाई एक दो नोट दे दो जिससे कि हम अपने पास रख सकें कि ये इंडिया की करेंसी थी। इसी चीज को, भारत का जो नकली नोट था वो पाकिस्तान से छपकर हिंदुस्तान आता था, इसी चीज को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस देश में नोटबंदी की गई थी। उम्मीद थी कि अब नकली नोटों की छपाई नहीं होगी। तो पाकिस्तान में तो छपाई अब नहीं हो रही है, लेकिन अब हिंदुस्तान में ही इन नकली नोटों की छपाई हो रही है। छपाई हो रही है मदरसों में। अभी 2024 में लगभग 3-4 महीने पहले प्रयागराज के एक मदरसे से ऐसी खबर आई थी कि जहां नकली नोट छापे जा रहे थे। नकली नोट छापने की मशीनें, उपकरण, प्रिंटर, जो भी कुछ जरूरी सामान थे वो मिले थे। उसके बाद अब श्रीवस्ती से एक ऐसी खबर सामने आई जहां फिर से एक मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री मिली है और यहां से सारे वो उपकरण मिले हैं जो उपकरण नकली नोटों को छापने में इस्तेमाल होते हैं। तो नकली नोट तो छप रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आज का यह है और सीधा सवाल है कि नकली नोटों की छपाई आखिरकार मदरसों में ही क्यों हो रही है। उसी चीज पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, सीधा सवाल है बिल्कुल, नकली नोटों की छपाई मदरसों में ही क्यों? मदरसों में है, उससे पहले ये कहानी बहुत मजेदार है श्रावस्ती वाली जी। ये जो मुबारक अली है उर्फ नूरी मल्लीपुर, इसकी 5 बीबियां हैं। हाँ, 5 बीबियां हैं और ये भाई साहब मदरसे में नकली नोट बनाते थे और इनकी 5 बीबियां बाजार में उसे जाकर खपाती थी, अय्याशी करती थी। अब 5-5 बीबी रखेगा और कमाई होगी नहीं तो नकली नोट भी देना पड़ेगा उन लोगों को। कहां से लाएंगे असली नोट? अब इस शख्स के बारे में समझिए। ये YouTube पे नकली नोट बनाने का तरीका सीखता है और सारा सामान लाता है। उसमें प्रिंटर है, स्याही है, दवात है, कागज है, सब ये कर लेता है और मदरसे में बनाना शुरू करता है नकली नोट। और समझिए कि ये 100 के नोट, ये सब जो बैगनी कलर के आप देख रहे हैं ना, ये सब कलर उसने परचेज किया था। YouTube पे सीख कर ये नकली नोट बनाता था और खपाता था। और ये हैजुर नबी मदरसा का नाम है वो उसमें। अभी पुलिस को तलाश है इनकी 5 बीबियों की कि वो पैसे कहां कहां खर्च करती थी, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है ना। आखिर कुछ खरीदती होगी या कहीं देती होगी, कहां गहने खरीदे, किसको किसको बेचा है, क्या किया है। 5 बीबियां हैं? नहीं, 5 बीबियां नहीं, सिर्फ 2 पकड़े गए हैं। अच्छा। एक खुद मुबारक अली साहब पकड़े गए हैं और एक और इनका एक सहयोगी पकड़ा गया है। अभी 5 बाकी 5 है। और ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है। बुर्का नशी 5 महिलाएं बाजार में जाती हैं, वो कुछ सामान खरीदती है, बगले में कड़क कड़क नोट देती हैं। किसको शक होगा? और इस तरह से ये खपाया करते थे भाई साहब। अब आते हैं आपके मूल सवाल पे जी। इससे पहले प्रयागराज के एक मदरसे में इसी तरह नकली नोट छापने वाली मशीनें बरामद हुई थी और नकली नोट बरामद हुए थे। और यहां पे जो बरामद हुआ है, वहां एक प्रिंटर, 2 लैपटॉप, 4 बोतल स्याही, 14,500 के नकली नोट और 14,500 के असली नोट। अच्छा पंकज जी, 1 मिनट में आपको रोकूंगा। एक ट्विटर हैंडल है क्रोधित भगवा, इसके द्वारा भी ये जानकारी दी गई जिसमें बताया गया कि नूरी बाबा जो कभी कबाड़ का व्यापारी था, नेपाल के पास गंगापुर के लक्ष्मण नगर में मदरसा चलाता था, जहां उसे फैजुर नबी मदरसा में जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। मुबारक अली उर्फ नूरी बाबा ने 1 दशक में 60 बीघा से ज्यादा जमीन खरीद कर संपत्ति बना ली। उसका कारोबार नेपाल से लेकर महाराष्ट्र तक फैला था, जिसमें जाली नोट, सेक्स बढ़ाने वाली दवाएं बेचना और महिलाओं की जाली नोटों की तस्करी शामिल थी। उसे विदेशी फंडिंग मिलने की जांच चल रही है। पुलिस कई मामलों की गुत्थियां अभी सुलझाने में लगी है। जी पंकज जी, इसी कहानी पे मैं आ रहा था। आज जो पकड़ा गया है ना, 14,500 के नकली नोट थे और 14,500 के असली नोट थे। नहीं, नकली नोट 35,000 के थे।
असली नोट आज जो 15,000 पकड़ा के। गया तो अच्छा 35,000 15,000 है। जी। अच्छा, मैं कहीं देख रहा था वो 14,500 था। हाँ। अब ये मिला जुला कर बेचता था, हम्म। मतलब खपाता था। हम्म। और आपने सही कहा कि ये जो नूरी बाबा हैं, हम्म। इनके ये 5 बीवियों वाले, हम्म। इनका कारोबार सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही था या सिर्फ श्रावस्ती में ही था। हम्म। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, हम्म। केरल हम्म। से लेकर बिहार, नेपाल तक नकली नोट अपना भेजते थे। हम्म। और एक बात तो भारत में वो नकली नोट आदमी शायद पहचान भी ले, लेकिन भारतीय रुपये को अगर आप नेपाल में जाकर बदलवा रहे हैं, वहां कैसे पहचाने? और इसलिए ये नेपाल तक कारोबार था। और इस नूरी बाबा ने सिर्फ भारत में जमीनें नहीं खरीदी है, नेपाल में भी खरीदी हैं जमीनें पैसों से। और तब ये 1 दशक में इतनी सारी जमीनें खरीद के बैठे हुए। और हैरानी की बात है कि एक बार और पहले पकड़े जा चुके हैं। उस वक्त ये मर्दानगी बढ़ाने की दवाएं बेचा करते थे। और वही दिखाते थे कि देखो, मैं बूढ़ा आदमी 5-5 बीवियों को रखता हूं, तो सोचो मेरे में कैपेसिटी है, तो आप लोग तो खरीद ही लो मेरी दवा। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन मेरा मूल सवाल अभी भी वही है पंकज जी, ये नकली नोटों की फैक्ट्री मदरसों में ही क्यों? नहीं, नकली नोटों की फैक्ट्री मदरसों में क्यों, उससे ज्यादा बेहतर सवाल है कि पूरे नेटवर्क में सिर्फ वही क्यों? पूरा जो नकली नोट का भारत में जो कारोबार चल रहा है ना, पहले किसी जमाने में पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर नोट छप के आया करते थे, और नोटबंदी के बाद वो बंद हुआ, वो नेपाल के रास्ते ही आते थे। तो वो पूरा नेटवर्क क्या कर रहा है, उसने क्या किया कि भारत में ही छोटे छोटे यूनिट्स में नकली नोट बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह के मदरसे, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में पकड़ा गया या फिर श्रावस्ती में पकड़ा गया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और उसने क्या किया कि ठीक है, पाकिस्तान से एक बार बड़े पैमाने पर छप कर नहीं आया, यहीं पे घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग की तरह नकली नोट छापने का सामान बना लिया इन्होंने। और ये आमतौर पे मदरसे, शिक्षण संस्थान या फिर अपने पर्सनल घर, यहां पे ये करे। अभी कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का एक मदरसा में पकड़ा गया है। बार बार ये रेड अलर्ट है। एक बार मैं हमेशा सरकार से गुहार लगाता हूं कि इन मदरसों के बारे में अच्छी तरह पता लगाइए, उन्हें खंगालिए, उन पे आप एक बार छापेमारी कीजिए। कई तरह के कांड सामने आएंगे, बात सिर्फ नकली नोटों की नहीं है। आपको ड्रग्स से जुड़ा हुआ रैकेट वहां मिल जाएगा, नकली नोटों से जुड़ा हुआ रैकेट मिल जाएगा, आपको जिस्म फरोशी से रैकेट मिल जाएगा, आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेकर चाइल्ड एब्यूज तक का रैकेट मिल जाएगा। आप आइए ना एक बार। लेकिन भाई यहां तो पता है ना, सबको खुश करना है, सबके साथ बराबर का भाव रखते हैं, तो इसलिए उनकी जांच नहीं होती। और इस तरह कभी इक्के दुक्के पकड़े जाते हैं तो एक लोकल खबर बनकर रह जाती है कि मुबारक अली अगर अंतरराज्यीय नकली नोटों का धंधा चला रहा था तो क्या ये अकेला था? नहीं, इसके गैंग में और भी लोग काम करते होंगे। या फिर प्रयागराज में वो जो पकड़ा गया, क्या वो अकेला था? नहीं, इसके साथ और भी लोग बहुत सारे काम करते होंगे। बहुत बड़ा रैकेट है इस देश में नकली नोटों का, ड्रग्स का, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा रैकेट है, जो कि इस तरह के मदरसों चल रहा है। और हथियारों का आप देखिएगा, कभी कभी हथियार पकड़े जाते हैं। यह धंधा चल रहा है वहां पे। और मैं बार बार एक मूल सवाल पे आता हूं अभिषेक, जरूरत क्या है मदरसों की? इस देश में कोई मुझे पढ़ा लिखा शख्स यह बता दे कि इस देश में मदरसों की क्या जरूरत है। अगर नॉर्मल शिक्षा देने के लिए तो उन्हीं को स्कूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर दीनी शिक्षा देने के लिए, मतलब कि इस्लाम की शिक्षा देने के लिए, तो उसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा सकता है इस तरह के स्कूलों में। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज जो अपना स्कूल चलाते हैं, वो बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और एक प्रेयर हॉल रख देते हैं कि ईसा मसीह का को प्रे करो। उसी तरह ये बाकी सारा कोर्स तैयार करवाते हुए, पढ़ाते हुए एक सब्जेक्ट के रूप में वो दीनी तालीम दे। एक्सक्लूसिव सिर्फ यही रहेंगे, ये जरूरत क्या है इस देश में? मुझे आज तक कोई समझा नहीं सका है। और किस तरह के प्रोडक्ट निकल रहे हैं उस तरह के स्कूलों से, मजहबी स्कूलों से। मैं मदरसों की बात कर रहा हूं।
जो निकलते हैं एक बार उनकी परख कर ली जाए कि वो किस तरह के लोग होते हैं। मदरसों पे बहुत बात कर लियो, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वो भी मदरसों की वकालत करते हैं। मैं बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत मुस्लिम इलाकों में गया हूं, क्यों जरूरत है? वो जहर बचपन से भरना है ना, वो जहर जो है काफिर, ये जो 24 या 26 आयतें जो है जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम लोग इस पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, जो सलमान रुश्दी ने जो अपनी किताब के जरिए, क्या नाम उसका, जो जिससे अभी बैन भी हटाया सैटेनिक वर्सेस, ये किताबें हैं। तो इनके जरिए लोगों के अंदर वो नहीं चाहते कि जागरूकता है, वो नहीं, अगर वो चले जाएंगे शिक्षा के मॉड्यूल में चले जाएंगे, मॉडर्न एजुकेशन में चले जाएंगे, तो दुकान कैसे चलेगी, भीड़ कैसे इकट्ठा होगी, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे कौन लगाएगा? और एक बात और है, कैसे कैसे लोग मदरसे चला रहे हैं। आप देखिए, ये तौकीर रजा, ये भी बहुत सारा मदरसा चलाता है और उसकी जुबान आप देख ही रहे हैं। एक और है देवबंदी, मतलब उसका नाम ही है देव को बंद कराने। 5,000 मदरसे जुड़े हैं और वो भी पर मदरसे चलाता है। इस तरह के लोग मदरसे चला रहे हैं, तो सोचिए कि ये कितना साइंटिफिक और ये कितना बढ़िया नागरिक तैयार करेंगे अपने देश के लिए। नकली नोटों के जरिए सिर्फ देश को खोखला कर रहे हैं, या इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद में, भारत विरोधी ताकतों में? अरे भाई, हर तरह का गैर कानूनी एक्टिविटी होता है। एक जगह नकली नोट पकड़ा गया, कहीं बच्चे चाइल्ड एब्यूज का केस आएगा, वो कानून को साहब से जाके पूछिए ना कि कितने मदरसों पे छापे मारे तो वहां क्या क्या बरामद हुआ। कभी उनको बुलाइए और आप हैरान कर देने वाली कहानियां बताएंगे कि जो बच्चे वहां पढ़ने आते थे जी, उनसे कभी उनसे कभी पूछिए कि उन्होंने बहुत सारे मदरसों पे छापेमारी की और क्या क्या मिला है, क्या क्या कहानियां हैं अंदर। अरे बच्चे जो पढ़ने आते हैं ना वहां पे, उसके साथ गलत हरकतें करते हैं और उसका वीडियो बना के बेचते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है। और मैं बता रहा हूं, ये नकली नोट क्या ड्रग्स का काम नहीं कर रहा है, हथियार का काम नहीं कर रहा है? कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम है जो नहीं हो रहा है इन मदरसों में? और मेरे सामने कोई आके बहस करके बता दे कि एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक सोसाइटीज में इन मदरसों का, इनके सिलेबस का क्या रोल हो सकता है। मदरसे ये तर्क बहुत देंगे कि हम पढ़ाते हैं, सस्ता पढ़ाते हैं, तो ये दीनी तालीम देते हैं, सब कुछ है। बताइए आपका सिलेबस है इस समाज के लायक? आजकल के युवा पीढ़ी को क्या वो बेहतर सिटीजन बनाने के लिए तैयार कर पा रहा है और करता है? आप निकालिए उनकी किताबें, देख लीजिए क्या पढ़ा रहे, कचरा। एक मदरसा है बिहार में, वो पाकिस्तान के सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है हिस्ट्री, वो पढ़ा रहा है। वो तो प्रयागराज में भी मिला था सर। तो क्या हो गया इससे? क्या मिलने से मैं करता हूं बंद करो इन सबको, या फिर इनको स्कूलों में कन्वर्ट कर दो। नहीं, कुछ ना कुछ तो इलाज की तैयारी होगी, आदित्यनाथ की सरकार कर ही रही होगी सर। अरे कर ही रही होगी, मदरसा बोर्ड बनाया था ना और बोला था ना कि एफिलिएशन ले लो सबसे। और सुनिए, जो एफिलिएटेड हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, उससे ज्यादा अवैध मदरसे चल रहे हैं। जितना सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उससे लगभग 2 गुना 3 गुना ऐसा जिसका कोई मान्यता नहीं है। ऐसे कुकरमुत्ते की तरह गली मोहल्ले में उगे हुए वो। और 4-5 बच्चों को घेर कर कोई भी मौलवी पढ़ाता है कि इंशाल्लाह 2047 तक इस्लाम का इस्लामिक पताका लाल किले की प्राचीर पर फहराया था। अब इस तरह की बातें सिखा रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं कर पाएंगे, खैर पहले नहीं कर पाए, वो तो अरब नहीं कर पाए, मुगल नहीं कर पाए, ये तो क्या ही करेंगे। खैर, मेरा यह है कि आज एक बच्चे को उस तरह की शिक्षा दे तो बड़ा होकर वो करेगा क्या, जो ये करवाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीवस्ती में जिस तरीके से ये मदरसे में नकली नोटों की फैक्ट्री मिली है, वो वाकई में बहुत गंभीर विषय है। इससे पहले प्रयागराज में मिल चुकी है। अब योगी सरकार को ये पता लगाने की जरूरत है कि 2 मदरसे मिल चुके हैं, कितना बड़ा ये नेक्सस है, कितना बड़ा रैकेट है और क्या क्या ये काम करता है। इसके जरिए जो विदेशी फंडिंग आती है इनके पास, या फिर ये कहां कहां इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, देश विरोधी ताकतों को देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कहां इस्तेमाल करते हैं, आखिर इसका यूज क्या है। सबसे बड़ी जो जानकारी निकालने की जरूरत है वो यही है कि इस पैसे का इस्तेमाल आखिर कहां हो रहा है। बाकी 5 बुरके वालियां जो स्थानीय लोगों की तरफ से बताया गया कि 5 बीवियां हैं, एक मदरसे में पढ़ाती थी, एक मदरसे में रहती थी, और 3 कहां है कहां नहीं, उनकी तलाश में जरूर योगी आदित्यनाथ की पुलिस होगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।